तो स्टूडेंट्स, हमने कहाँ पे छोड़ा था? ये हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे इसके। प्रश्न नंबर 3, प्रजापति के सामने क्या समस्या थी? प्रजापति के सामने समस्या थी कि बुद्धि में श्रेष्ठ किसको बताएं। दोनों ही श्रेष्ठ, किसी एक को श्रेष्ठ बताने पर आपस में लड़ने झगड़ने की आशंका थी उनको। ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द गद्यांश से चुनकर लिखिए। ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है प्रजापति। अब है नेक्स्ट पैराग्राफ। बड़ा टेढ़ा प्रश्न था। बड़ा बड़ा बताएं तो किसे बताएं? कुछ सोचकर वे बोले, इसका उत्तर कल दूंगा। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हो। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। प्रजापति यानी ब्रह्मा जी के सामने बहुत ही टेढ़ा प्रश्न था। बहुत ही वो मंथन कर रहे थे कि मैं किसको श्रेष्ठ बताऊं, किसको नहीं बताऊं। तो उन्होंने एक उपाय सोचा और उनको कहा कि इसका जवाब मैं आपको कल दूंगा कि कौन श्रेष्ठ है और कौन नहीं। पर आप दोनों को ही मेरे यहाँ भोजन के लिए आना होगा। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ और भोजन करने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आप दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुंचे। दूसरे दिन दोनों पक्ष कौन थे? दानव और देवता। दोनों वहां पर ब्रह्मा जी के पास, प्रजापति के पास में पहुंचे। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया। देवताओं को अलग कमरे में बिठाया गया और दानवों को अलग कमरे में बिठाया गया। वहां मिष्ठान से भरे थाल भिजवा दिए गए। दोनों के कमरों में अलग अलग मिष्ठान यानी मिठाई से भरे हुए जो थाल हैं, थालियां नहीं, थाल बड़े बड़े, वो भिजवा दिए गए। दानवों के में भी और देवताओं के में भी। ब्रह्मा जी ने प्रजापति दानवों के कमरे में गए। उन्होंने कहा, क्या कहा? दानवों के कमरे में गए और कहा कि आप लोग भोजन करें। शर्त यह है कि कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। यही बात उन्होंने देवताओं से भी कही। पहले जो प्रजापति थे वो दानवों के कमरे में गए और उन्हें यह कहा कि आप लोग भोजन करें। भोजन के लिए क्या भिजवाया था उनको? मिष्ठान, मिठाइयाँ। उनको ये कहा कि आप भोजन करिए, पर भोजन करते समय आपकी ये जो कोहनी है ये मुड़नी नहीं चाहिए और भोजन भी पूरा खत्म हो जाना चाहिए। फिर यही बात उन्होंने देवताओं के कमरे में भी जाकर कही। अब इसके प्रश्न हैं, टेढ़ा प्रश्न क्या था? बड़ा किसको बताएं? यह प्रजापति के सामने टेढ़ा प्रश्न था। प्रजापति ने किसको आमंत्रित किया? प्रजापति ने देवता और दानवों को आमंत्रित किया। देवता और दानवों को कहाँ बिठाया गया? देवता और दानवों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया। भोजन करने की शर्त क्या थी? शर्त यह थी कि कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। फिर है हमारा थर्ड पैराग्राफ। प्रजापति की बात सुनकर दोनों परेशान हुए। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। समस्या थी, खाएं तो खाएं कैसे? कोहनी नहीं मोड़नी चाहिए, भोजन भी नहीं बचना चाहिए, प्रजापति की आज्ञा का पालन भी होना चाहिए। जो दोनों पक्ष थे, देवता और दानव, वो इस चिंता में थे, इस परेशानी में थे इस बात को सुनकर कि उन्होंने आदेश दिया था कि जब आपको भोजन करना है और पूरा खत्म करना है, और जब भोजन करो तब आपकी कोहनी भी नहीं मुड़नी चाहिए, और प्रजापति यानी ब्रह्मा जी का आदेश मानना भी, आज्ञा माननी भी जरूरी है। देवताओं ने एक उपाय सोचा। जो देवता थे उन्होंने एक उपाय सोचा। कमरे के किवाड़ बंद किए। जो गेट होता है, दरवाजा होता है, उसको बंद किया।
आमने सामने बैठ गए, जैसे मैं हूं मेरे सामने आप बैठ गए, आमने सामने बैठ गए, लड्डू उठा उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। सामने वाला उसको खिला रहा था, मैं उसको खिला रही थी, मतलब कि हाथ भी नहीं मुड़ा और भोजन भी एक दूसरे के पेट में चला गया। कुछ देर में थाल साफ हो गया। ऐसे एक दूसरे को सबने खिलाया तो जो मिष्ठान का थाल था वो खत्म हो गया, सारे लड्डू समाप्त हो गए। ना हो हल्ला ना शोरगुल, उन्होंने बिल्कुल भी शोर नहीं मचाया और आराम से इन्होंने भोजन को खत्म किया। किन्होंने? देवताओं ने। देवताओं ने शांतिपूर्ण भोजन किया, बिना शोर शराबे के आराम से एक दूसरे को खिलाकर सारा भोजन खत्म कर दिया। अब इसके प्रश्न हैं, देवता और दानव क्यों परेशान हो गए? प्रजापति की बात सुनकर दोनों परेशान हो गए। दोनों के सामने क्या समस्या थी? दोनों पक्षों के सामने समस्या थी कि बिना कोनी मोड़े आपको भोजन करना है। फिर है, देवताओं ने भोजन करने का क्या उपाय सोचा? देवता आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देने लगे। शांतिपूर्वक भोजन किसने किया? शांतिपूर्वक भोजन देवताओं ने किया। अब है नेक्स्ट नंबर 4, नेक्स्ट पैराग्राफ है, दानव अपने कमरे में परेशान थे। उधर तो देवताओं ने एक दूसरे को खिलाकर अपना भोजन खत्म कर लिया था और दूसरे कमरे में देवता बहुत ही परेशान थे कि बिना कोनी मोड़े हम खाना कैसे खाएंगे, भोजन कैसे करेंगे। सोचने लगे। मैम देवता नहीं दानव। हाँ सॉरी, दानव। मैं आपने देवता कह दिया था। हाँ, दानव ये सोचने लग गए कि हम बेकार ही यहाँ पर आए, नहीं तो नहीं आते तो यह परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती, आ ही गए तो परीक्षा ही देनी पड़ेगी, परीक्षा देनी ही पड़ेगी। दानव ये सोचने लग गए कि अगर हम यहाँ पे नहीं आते तो ही बढ़िया था, अगर हम यहाँ पे नहीं आते तो हमें ये परीक्षा नहीं देनी पड़ती, बिना कोनी मोड़े हम भोजन कैसे करें, ऐसे कैसे हो सकता है। दानवों ने किवाड़ बंद किए, उन्होंने भी सेम प्रोसेस किया जैसे देवताओं ने किया था, दानवों ने भी कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े कि ये मैं खाऊं, ये मैं खाऊं। लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे दानव, क्योंकि उनके दिमाग नाम की कोई चीज नहीं होती है, तो वो राक्षसों जैसा ही व्यवहार कर रहे थे। उनके समझ में नहीं आ रहा था कोई लड्डू कहाँ उछाल रहा था, कोई कहाँ उछाल रहा था। जैसे देवताओं ने शांति पूर्वक एक दूसरे को खिलाकर बिना शोरगुल किए भोजन किया, वैसा वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। लड्डू जब नीचे आते तो मुंह खोल के लपकते, लड्डू को उछालते और मुंह खोल लेते, या तो वो मुंह में चला जाता नहीं तो नीचे गिरकर बिखर जाता। लड्डू जमीन पर गिरते और चूर चूर हो जाते, क्योंकि वो मुंह में नहीं जा पाता था। कमरे में हो ही की आवाजें आती रही। जो दानवों का कमरा था उसमें से बहुत तेज शोरगुल हो रहा था और एक दूसरे से दानव चिल्ला रहे थे, कुछ भी चिल्ला रहे थे, पर उनके कमरे में से शोरगुल की आवाज आ रही थी। चीखते चिल्लाते और लड़ते झगड़ते रहे। अब है इसके प्रश्न, दानव अपने कमरे में क्या सोच रहे थे? दानव अपने कमरे में सोच रहे थे कि हम बेकार में ही यहाँ पर आए, और आए तो ये परीक्षा भी हमें देनी होगी और भोजन भी करना होगा, अगर नहीं आते तो ये ऐसा कुछ नहीं होता। दानवों ने लड्डू किस प्रकार खाए? दानवों ने लड्डू उछालकर मुंह में लपककर खाए। दानवों के कमरे से कैसी आवाज आ रही थी? हो ही चीखने चिल्लाने की आवाजें दानवों के कमरे में से आ रही थी। देवता का विलोम गद्यांश से चुनिए।
देवता का विलोम दानव। शब्द यानी उल्टा, दानव। दानव। अब है नंबर 5, सबसे लास्ट पैराग्राफ। सारी स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापति ने कहा, देवता ही श्रेष्ठ है। सारी स्थिति स्पष्ट थी ना, क्योंकि उन्होंने शांति पूर्वक खाना खाया, भोजन किया देवताओं ने, और बिना कोहनी मोड़े खुद भी खाया और दूसरों को भी खिलाया। क्योंकि आमने सामने बैठ गए तो वो उसको खिला रहा था, वो उसको खिला रहा था, बिना शोर शराबा करे, बिना गंदगी फैलाए। कुछ भी भोजन का टुकड़ा भी इधर से उधर नहीं गिरा। और जबकि उनके विपरीत दानवों ने बहुत शोर शराबा किया और सारे कमरे में फैला दिया। जानते हो क्यों? इसलिए कि इन्होंने सहकार की भावना से काम किया। सहकार यानी सहयोग की भावना से काम किया, एक दूसरे को खाना खिलाकर। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। उन्होंने खुद भी खाया और दूसरे को भी खिलाया। जियो और जीने दो। यह थी इनकी विशेषता। किसकी? देवताओं की। इन्होंने बुद्धि से काम लिया। देवताओं ने बुद्धि से काम लिया था, सूझबूझ दिखाई। ये आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे। थोड़ी देर में थाल साफ हो गया। दूसरी तरफ दानवों ने शर्त का पालन किया। शर्त का पालन तो किया, पर लड्डू उछालते रहे, खाया भी नहीं, गिरा ना, पेट भरा, और शोरगुल भी बहुत किया। उन्हें पाने के लिए लपकते रहे, ना खुद खाए ना दूसरों को खाने दिए। लड्डू तो बिगड़े ही, पेट भी न भरा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देवताओं ने बुद्धि से काम लिया। उन्होंने खुद भी खाया और सामने वाले को भी खिलाया, जिससे वो भोजन भी खत्म हो गया, उनकी कोहनी भी नहीं मुड़ी और भोजन खराब भी नहीं गया। और इनके विपरीत दानवों ने खूब शोरगुल मचाया, भोजन भी बिखेर दिया और सूझबूझ से काम नहीं लिया। देवताओं की क्या विशेषता थी? लिखिए। देवताओं की विशेषता थी, जियो और जीने दो। खुद खाओ और दूसरों को खिलाओ। देवताओं ने भोजन किस प्रकार किया? देवता आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे। इस प्रकार सहकार व सूझबूझ से उन्होंने भोजन किया। फिर है नेक्स्ट, प्रजापति के अनुसार बुद्धि में कौन श्रेष्ठ थे? प्रजापति के अनुसार बुद्धि में देवता श्रेष्ठ थे। ये आमने सामने बैठ गए, वाक्य में सर्वनाम शब्द छांटिए। ये यहाँ पे सर्वनाम शब्द है। अब इसका बुकवर्क देखिए बच्चों। उच्चारण के लिए देखो, मान्यवर, प्रजापति, आमंत्रित, मिष्ठान। नीचे दिए गए हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रजापति किसे कहा गया है? प्रजापति ब्रह्मा जी को कहा गया है। फिर है पेज नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 2। पहले दिन प्रजापति ने देवता और दानवों को क्या उत्तर दिया? पहले दिन प्रजापति ने दोनों को यह उत्तर दिया कि मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर कल दूंगा कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। देवताओं और दानवों ने प्रजापति से क्या प्रश्न किया? देवताओं और दानवों ने प्रजापति से यह प्रश्न किया कि हम में से कौन अधिक बुद्धिमान है या श्रेष्ठ है। अब है नेक्स्ट प्रश्न 1, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ये जो शब्द दिए गए हैं, इनसे हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला है, भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में डैश है, श्रेष्ठ। इसमें आएगा श्रेष्ठ, लिख लो आप। फिर है ख वाला, आ ही गए हैं तो डैश देनी ही पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? परीक्षा। फिर है नेक्स्ट, वे उन्हें पाने के लिए डैश रहे, लपकते रहे।
फिर है नेक्स्ट, डैश भी खाओ और डैश भी खाने दो, खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो। तो प्रश्न 1 कंप्लीट हो गया है। अब है प्रश्न 2। नीचे दिए गए वाक्य सही होने पर सही और गलत होने पर गलत का निशान लगाओ। कि सही के आगे सही का चिन्ह लगाना है और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाना है। कहता है देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था, बिल्कुल सही है, तो सही का चिन्ह लगाओगे। फिर है नेक्स्ट, देवता और दानव दोनों को एक ही कमरे में बैठाया गया नहीं, गलत है ये, तो गलत का निशान लगाओ। एक कमरे में नहीं बिठाया गया, दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया। नेक्स्ट, प्रजापति ने बिना शर्त भोजन करवाया, गलत। प्रजापति ने शर्त रखी थी कि बिना कोहनी मोड़े आप लोगों को भोजन करना है, तो यहाँ पे भी गलत आएगा। फिर है लास्ट, देवता परीक्षा में श्रेष्ठ निकले, बिल्कुल सही है कि देवता ही परीक्षा में श्रेष्ठ थे, तो सही का निशान लगाओगे आप। फिर है प्रश्न नंबर 3, प्रजापति ने भोजन करने के लिए किसको आमंत्रित किया? प्रजापति ने भोजन करने के लिए देवताओं और दानवों को आमंत्रित किया। प्रजापति ने भोजन करने की क्या शर्त रखी? प्रजापति ने भोजन करने की यह शर्त रखी कि कोहनी को बिना मोड़े देवताओं और दानवों को भोजन करना है। फिर है नेक्स्ट, देवताओं ने अपनी सूझबूझ कैसे दिखाई? देवताओं ने आपसी सहयोग से एक दूसरे को भोजन कराकर सूझबूझ दिखाई। नेक्स्ट, शोरगुल कौन कर रहे थे और क्यों? शोरगुल दानव कर रहे थे, बिना कोहनी मोड़े लड्डू खाने के चक्कर में वे लड्डुओं को ऊपर उछालते, मुंह में लपकते। इस चक्कर में कपड़े गंदे हो रहे थे, कमरा गंदा हो रहा था, इस कारण दानव शोरगुल कर रहे थे। फिर है प्रश्न 7, प्रजापति ने किसको श्रेष्ठ बताया और क्यों? प्रजापति ने देवताओं को श्रेष्ठ बताया क्योंकि देवताओं ने शर्त के अनुसार बिना कोहनी मोड़े अपनी सूझबूझ से एक दूसरे को लड्डू खिलाकर बुद्धिमानी दिखाई। पेज नंबर 114, ये खाली ग्रामर के ही हैं, थोड़ा सा मुहावरे वगैरह है, इस तरह का है। टूट पड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है झपटना, यानी झपटना, कोई भी चीज है उसको खाने के लिए फटाफट से आना। इसी प्रकार आगे लिखे मुहावरों का अर्थ बताइए। जैसे चूर चूर होना यानी नष्ट होना, सूझबूझ दिखाना बुद्धिमानी दिखाना। प्रजापति दानवों के कमरे में गए, इस वाक्य में के दानवों और कमरे के संबंध के बारे में बताया गया है। ये आपके काम का नहीं है बेटा, और ये कारक तो अपन ने पढ़े थे ना, उसी से ही रिलेटेड है, काम का है। का, के, की, ये तीनों संबंध बताने के काम आते हैं। अब इसमें पूछा है, देखो, कमरे के किवाड़ बंद किए, तो इसमें क्या है? संबंध, कमरे और किवाड़ का संबंध है। लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े, लड्डू और थाल में संबंध है, तो यहाँ पर संबंध कारक हो गया है। फिर है नेक्स्ट, वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, यानी एक दूसरे का संबंध, एक दूसरे की मुंह की साइड देखने लगे तो संबंध हो गया ना एक का दूसरे से। फिर है कमरे से हो की आवाजें आती रही, तो यहाँ पे भी संबंध है क्योंकि एक दूसरे
को देख देख के और भी आवाजें निकाल रहे थे दानव। एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे। यहाँ पर भी एक दूसरे से संबंध बताया गया है देवताओं का। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीक आपको चैप्टर नंबर 6 स्वस्थ तन सुखी जीवन ये पढ़कर आना है। आज वाले में से आपको क्या चीज नहीं समझ में आ रही है पूछ सकते हो आप। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। मैम मैम देवता ने कमरे का दरवाजा बंद क्यों किया? क्योंकि किसी को पता नहीं चले कि उन्होंने कैसे खाना खाया, इसलिए। क्योंकि अगर वो दरवाजा खुला रखते तो दानव भी उनको देखने के लिए आते और उनको उनकी ट्रिक पता चल जाती कि इन्होंने ऐसे खाना खाया। तो फिर ऐसे बुद्धि का कैसे पता चलता? उन्होंने अपनी सूझबूझ से काम लिया, बुद्धि से काम लिया और कमरे का दरवाजा बंद किया। अगर देवता उनको दानव उनको देखने के लिए भी आए तो उन्होंने उनका बंद दरवाजा देखकर वो वापस चले गए और उन्होंने भी उनकी होड़ करी। दानवों ने भी फिर दरवाजा बंद किया, पर अंदर क्या हो रहा था वो उनको नहीं पता चला ना दानवों को। अगर गेट खुला रहता, दरवाजा खुला रहता तो उनको पता चल जाता कि देवता आपस में ऐसे खिला रहे हैं तो हम भी ऐसे खिलाएं बिना कोनी मोड़े। अगर वो देख लेते तो उन्होंने देखा नहीं अंदर का नजारा, तो वो उछाल उछाल कर शोर मचा के खा रहे थे। ऐसे बुद्धि का पता चलता है, तभी तो इन दोनों की कंपटीशन की श्रेष्ठता का पता चला कि कौन देवता श्रेष्ठ है या दानव श्रेष्ठ है। आया समझ में? और कुछ तुषार? नो मैम। ओके, क्लास ओवर करें? यस मैम। ओके।